और अब आइए बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो सीएम धामी का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को लेकर एक पोस्ट है। बंद पड़ी आइस स्केटिंग रिंक का पुनर्निर्माण होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ किया गया पुनर्निर्माण। और 12 सालों से बंद पड़ी देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की आइस स्केटिंग रिंक का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्निर्माण किया गया है। अब यह रिंक न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी तैयार है। बल्कि यहां पर अब युवाओं को खेल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण करने के लिए भी ये रिंक तैयार है। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुनर्निर्माण किया गया है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज को लेकर। यह बड़ा अपडेट है। बंद पड़ी आइस स्केटिंग रिंक का पुनर्निर्माण किया गया है और उसको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के जना कृष्णमूर्ति की जयंती, सीएम धामी ने नमन किया उनको। आपका जीवन हम सभी के लिए त्याग निष्ठा का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुशल संगठनकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के जना कृष्णमूर्ति की आज जयंती, जिस पर सीएम धामी ने उन्हें कोटि कोटि नमन किया और लिखा है कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी सेवा यात्रा प्रारंभ कर भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। आपका जीवन हम सभी के लिए त्याग निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का जीवंत उदाहरण है। और पद्म भूषण सुश्री बचेंद्री पाल का जन्मदिन आज है और इस मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल, सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी है। लिखा है, सुश्री बचेंद्री पाल जी को जन्मदिवस की बधाई। तो देवभूमि उत्तराखंड की बेटी, साहस और संकल्प की प्रतीक, एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला, पद्म भूषण से सुसज्जित सुश्री बचेंद्री पाल जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। ये सीएम धामी ने पोस्ट किया। प्रभु बद्री विशाल से आपके आरोग्यपूर्ण और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। तो बचेंद्री पाल का जन्मदिन है और ऐसे में उनको शुभकामनाएं देने का सिलसिला शुरू हुआ। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की ओर से भी उन्हें बधाई दी गई है और स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, ऐसे में उन्होंने महिलाओं के लिए स्पष्ट तौर पर एक उदाहरण पेश किया है। उन्हें शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। देखिए, पद्म भूषण सुश्री बचेंद्री पाल एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला, जिन्हें सीएम धामी ने बधाई दी है। ये लिखते हुए उन्होंने लिखा कि देवभूमि उत्तराखंड की बेटी, साहस की परिचायक हैं और आज उनके जन्म दिवस के मौके पर उनको शुभकामनाएं, बधाई। भगवान बद्री विशाल से उनके आरोग्यपूर्ण और सुदीर्घ जीवन की कामना करते हुए पोस्ट किया सीएम धामी। और उत्तराखंड के रामनगर में शिवनाथपुर बीच में अतिक्रमण की गई करीब 22 हेक्टेयर की जो वन भूमि थी, अतिक्रमण को वहां से हटाया गया। प्रभागीय वन अधिकारी तराई पश्चिम वन प्रभाग के आदेशों पर आम पोखरा रेंज में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में मौजूदगी भी रही। 22 हेक्टेयर की वन भूमि से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। रामनगर में शिवनाथपुर बीच में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। जो कब्जा किया हुआ था उस अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। 22 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण को हटाया गया और पुलिस की मौजूदगी भी रही। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में 12 रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें देहरादून है, हरिद्वार है, रुड़की है, रुद्रपुर है, रामनगर है, लक्सर है और ऋषिकेश भी शामिल है। बात करें रुड़की की, तो करीब पिछले 1 साल से रुड़की में रेलवे स्टेशन का नक्शा बदलने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। रेलवे स्टेशन को यात्रियों की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत, वास्तुकला की झलक नजर आएगी। साथ ही यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। रेलवे बोर्ड की सदस्य पूजा नंदा ने जानकारी दी है कि अमृत भारत स्टेशन बनने के बाद रुड़की रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होगा, जिसको लेकर तेजी के साथ कार्य जारी है।
अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जब ये स्टेशन आपको बन जाएंगे तो आप देखिएगा 2 एक्सीलेटर तो यहाँ रुड़की में ही मिलेंगे आपको। लिफ्ट की सुविधा है, रैम्प बन गया है। दिव्यांगजनों को बहुत प्रॉब्लम होती थी चढ़ने उतरने में, तो उनके लिए पूरी अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म को बढ़ा दिया गया है। भारतीय संस्कृति की इसमें बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी। आज हमारे मोदी जी हैं तो हर काम संभव है, और जिस तरीके से हमारी संस्कृति है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी आप देखते हो चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा के लिए हमारी पूरी ट्रेनों में पूरी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई ऐसी ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो भी हमारे पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कोई भी असुविधा ना हो। तो उत्तराखंड में अधिकारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं, क्योंकि आरोप ये हैं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी अपने स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल की सुनते नहीं। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट क्षेत्र से 7 बार के विधायक हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता हरीश थपलियाल ने। उत्तराखंड में विधायकों को इस बात की शिकायत है कि उनके जिलों में अधिकारी उनकी नहीं सुनते। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डीडीहाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल जी। उनसे जान लेते हैं। सर, आप 7 बार के एमएलए हैं, सीनियर विधायक हैं, मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हमने आपको सोशल मीडिया में देखा, आप नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि आपके क्षेत्र में जो गुणवत्ता का काम है, निर्माण कार्य है, वो नहीं हो पा रहा। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा, मैंने विधानसभा में भी कहा, किसी अधिकारी की शिकायत है या किसी अधिकारी का नई नियुक्ति होनी है या किसी को प्रमोशन में आना है, तो सब पहले कहाँ भेज देते हैं? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, उन जिलों में। यूपी में भी यही था। नहीं, अक्सर अधिकारी जिनकी ज्यादा से ज्यादा शिकायत होगी वो पिथौरागढ़ जिले में आते हैं। अब भाई, हम तो इधर अधिकारी कहीं भी है, छोटा सा जिला है, उससे काम कराना चाहिए। हमने ये नहीं कहा कि भाई अधिकारी को यहाँ से भेजो किसी को, उस अधिकारी से काम कराना चाहिए। हमने दूसरी जगह जाएगा तो ऐसे ही तो करेगा वो। अब कुछ अधिकारी सुनते नहीं। हमने कहा उनको काम कराने का ढंग से काम कराए। जो नहीं करेगा तो उसके लिए हमने कहा कि और भी रास्ते हैं। ऐसे अधिकारियों को जनपद में न भेजकर कहीं ऐसी जगह बैठाया जाए जो महत्वपूर्ण पदों में इनको नहीं दिया जाए। जो काम ही नहीं करता है अधिकारी, जो उत्तरकाशी में नहीं करेगा तो पिथौरागढ़ में थोड़ी काम करेगा। उसके दिमाग में तो ये आता, कहाँ भेजोगे भाई, इससे आगे तो कोई जगह ही नहीं है। तो उस अधिकारी से हम काम कराना हमको पड़ेगा। अपने सहयोगी मनबर सिंह रावत के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून।